और आज हम जो भी हैं तो इन 3 महिलाएं, अगर महिलाओं की बात करें तो जीवन में सबसे ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट रहा है। उसको शायद मैं भूला नहीं हूँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। मेरा जन्म गांव जगमुदी है, उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोजाबाद में, जो कि आगरा कानपुर हाईवे पर स्थित है। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी और मेरी माताजी श्रीमती सुखदेवी, जो हमारे साथ रहती हैं अभी। हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम रुसिल सिंह है, वो अमेज़ॉन में जॉब करती है। बेटा निखिल राज सिंह, जो ब्रेन एक्सीलेंस और मेमोरी टेक्निक्स पे काम करता है, साथ में साउंड थेरेपी पे भी काम करता है। इन पे काम करते हैं, मैं भी उनका हाथ उसमें बटाता हूँ। और इस हमारे परिवार को नेतृत्व करने वाली हमारी जीवन साथी मालती सिंह हैं, जो कि सबका ध्यान रखती हैं और पूरे सहयोग के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं। 6वीं से 12वीं तक 6 to 12 गिरधारी इंटर कॉलेज है सिरसागंज में, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 1977 में हमने BSc किया आगरा कॉलेज आगरा से। उसके बाद हमने LLB किया, वो भी आगरा कॉलेज आगरा से किया 1980 में। LLB कंप्लीट होने से पहले हमारा जॉब लगा पहला अक्टूबर 1980 में। सबसे पहले शाहजहानपुर में हमने पहला जॉब शुरू किया, तो 1984 में मेरा सिलेक्शन मेरठ कमिश्नरेट में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हमारी नियुक्ति हुई। तो मेरठ में मैंने 1 साल नौकरी की। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन हमारा दिल्ली कमिश्नरेट में हुआ, दिल्ली में सेंट्रल एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ही। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सुपरिटेंडेंट बना और फिर असिस्टेंट कमिश्नर बना। असिस्टेंट कमिश्नर से मैं 2017 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, जिसको आज GST बोलते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं ग्रेटर नोएडा में अपने परिवार के साथ माताजी के साथ में यहाँ रह रहा हूँ। मैं करीब 5:30-6 बजे सुबह उठ जाता हूँ। उठ के आने के बाद सारे खिड़की दरवाजे खोल के बाहर बालकनी में खड़ा होता हूँ और बालकनी में सुबह सुबह बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, उनको देखता हूँ। ग्रीनरी बहुत बढ़िया दिखती है, उसको देखता हूँ। पहले पानी पीता हूँ, फिर फ्रेश होने के बाद जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ और उसके बाद पार्क में एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, योगा करता हूँ। फिर घर वापस आकर के मैं अपना छत पे चला जाता हूँ, जहाँ बहुत सारे हमने गमले पौधे लगाए हुए हैं। मैं 1-1.5 घंटा पानी वानी देना, सारा काम करना, उनकी सेवा करना। और उसके बाद समय मिलता है तो सुबह को या शाम को मैं स्विमिंग पूल में जा कर के, सोसाइटी में है, वहाँ स्विमिंग भी करता हूँ जितना भी समय होता है।
उसके बाद चाय तैयार हो जाती है। आकर के नाश्ता वगैरह करके नहा धो करके तैयार होके हमारा लाइव रिकॉर्डिंग का सेशन चलता है करीब आधे एक घंटे। तो डिफरेंट इशू हैं पार्टी के ऊपर, समाज के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर, तो वो करंट अफेयर्स के ऊपर हमारी रिकॉर्डिंग होती हैं। रिकॉर्डिंग होने के बाद मैं अपने कुछ पर्सनल काम हैं, कहीं बैंक जाना है, मार्केट जाना है, उनको करता हूँ। और उसके बाद साथ साथ में हमारा यहाँ गौतम बुद्धा कल्चरल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जगह है ग्रेटर नोएडा में, और हर संडे को तो निश्चित रूप से समाज के अन्य बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ बुद्ध वंदना करते हैं। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि। परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं सब लोग। खाना खाने के बाद मैं अपनी किताबें वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ। वैसे तो मुझे समय मिलता नहीं है या बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना समय मिलता है मैं परिवार के साथ बैठ कर के पुरानी यादों के सहारे एल्बम देखता हूँ, या कोई वीडियो पुराने हैं उस तरीके से कभी कभी जब टाइम मिलता है तो हम पुरानी यादें रिफ्रेश करते रहते हैं। बच्चों के साथ में मैं करीब रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आधे एक घंटे का सेशन रखता हूँ गीत संगीत का। सुबह की रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी सी स्टडी करता हूँ, रात के 11 बजे तक किताबें कंसल्ट करना है, नोट्स बनाने हैं सुबह के रिकॉर्डिंग के लिए, वो तैयार करता हूँ। उसके बाद जब नींद आ जाती है तो सो जाता हूँ। चांस की बात है, रिटायरमेंट होने से थोड़े दिन पहले डॉक्टर नीरज टंडन जी जो प्रिंसिपल हैं पंचशील बालक इंटर कॉलेज में, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हम लोगों को बताया, खासकर मुझे बताया, ब्रेन पावर और मेमोरी टेक्निक्स के बारे में, माइंड पावर के बारे में बताया। तो उस पर हमने काम शुरू किया, हमारे बेटे ने भी उस पर काम शुरू किया, जिससे हम समाज को पे बैक कर सकते हैं जो कंसेप्ट डॉक्टर नीरज टंडन साहब ने दिया। वो है पे बैक टू सोसाइटी, हेल्थ और मेंटल वेलनेस के लिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस है, उन्होंने हमें डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि से सम्मानित किया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आफ्टर रिटायरमेंट, कि जो हमने काम किया उसका मुझे प्रतिफल के रूप में डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी की उपाधि मिली है। तो मैं सोचता हूँ हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, ये गौरव की बात है। In most of the schools, where more than 1 lakh students got benefited. He is qualified, certified resource person for drug. देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट, जैसे कहते हैं लोग अक्सर कि हर सफल के व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो उसी संदर्भ में मैं भी, ये हकीकत है मेरे साथ कि हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट हमारी माँ का रहा, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा जीवन से, और आज तक अभी हमारे साथ रहती हैं मेरी माँ, या मैं माँ के साथ रहता हूँ। तो माँ का समर्थन हमारे पास हमेशा रहा। उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो हमारी मैडम मालती सिंह, उनका समर्थन मुझे सबसे ज़्यादा मिला, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी उससे पहले मैं नौकरी में व्यस्त रहता था, फिर मैं वाम सेव के माध्यम से सामाजिक काम में आ गया था। तो शादी के बाद ही मेरा सारा समय, नौकरी के बाद जितना समय होता था, सैटरडे संडे होता था, सारा सामाजिक कामों में, राजनीति के कामों में लगता था। लेकिन पूरा सपोर्ट हमें मिला। अगर मुझे मेरी मैडम का सपोर्ट नहीं मिला होता, मालती का सपोर्ट नहीं मिला होता, तो शायद मैं भी घर में बैठा होता जैसे सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं।
तो मुझे पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने कभी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। सैटरडे संडे में सुबह से निकल जाता था, रात को मैं 11, 12, 1 बजे से पहले कभी घर नहीं आया। बच्चे सो जाते थे, सुबह जब मैं सो के उठता था तो बच्चे स्कूल चले जाते थे। मतलब कई दिन हो जाते थे बच्चों से मुलाकात हुए। तो ये सारा काम घर में बच्चों को पढ़ाना करना, सारा काम मैंने कभी टाइम नहीं दे पाया। सारा काम हमारी मैडम ने किया। उन्होंने, जिसको हम कहते हैं जीवन साथी सही माने में रही, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरा और बच्चों का। आज जो बच्चे हैं वो मैं कहूँगा कि 90% से ज़्यादा उनका सहयोग है। और मैं आज जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ उसमें भी मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी जीवन साथी का है, उसके बाद हमारी बेटी, और आज हम जो भी हैं तो इन 3 महिलाएं, अगर महिलाओं की बात करें तो जीवन में सबसे ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट रहा है। तो मेरा बेटा भी पूरी तरीके से हर काम में मेरा सपोर्ट करता है, चाहे सामाजिक काम है, चाहे राजनीतिक काम है, चाहे गीत संगीत है, कुछ भी है वो भी पूरा सपोर्ट करता है। और उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड सर्किल शुरू से ऐसे रहे, साम दाम दंड भेद तन मन धन हर तरीके से हमारे साथ हैं। घर में मेरी जब से आँख खुली गांव में, हालांकि मेरे पिताजी मजदूर थे, लेकिन बाबा साहब का पूरा एक जीवन चरित्र का फोटो हमारे बैठक में लगा हुआ था। रविदास जी का फोटो था, कबीरदास जी का फोटो था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समझ आती गई, तो हमने महापुरुषों के साहित्य को पढ़ना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। और ख़ास करके जब बहुजन समाज पार्टी वाम से बनी तो मुझे सारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली, और उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे हिम्मत मिलती है। और मेरी जो सफलता है, चाहे नौकरी में, चाहे सामाजिक जीवन में, मेरा सारा क्रेडिट अगर मैं कहूँ तो इन महापुरुषों को जाता है। हमारे पेरेंट्स को, माँ बाप को जाता है, जिन्होंने ऐसी हमें पारिवारिक पृष्ठभूमि दी कि इन देवी देवता आडंबर पाखंडवाद से शुरू से हम अलग रहे, दूर रहे। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहें, नहीं तो मैं गिर जाता। मेरे सतगुरु कहलई बाहें, नहीं तो मैं बह जाता। बिल्कुल जाना पसंद करूंगा, क्योंकि राजनीति में ही ताकत है। जो बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज दी मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। बहुजन समाज पार्टी अगर मुझे कोई भी मौका देती है तो मैं बहन जी की सेवा के लिए, पार्टी की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। क्योंकि महापुरुषों के संघर्ष के कारण मुझे जो कुछ मिला है तो मेरे पास उनका दिया हुआ सब कुछ है। अब हमने काम करना है, पहले भी करता रहा हूँ, पे बैक टू सोसाइटी, इस आधार पर मैं काम करता रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की। काशीराम साहब अमर रहे। मैं जो मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती बनी, तो हम लोगों ने जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने का काम किया, जिसका प्रतिफल है कि बहुजन समाज पार्टी को मात्र 9 साल में सत्ता में आ गई, 11 साल में बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बन गई। तो मैं सोचता हूं कि हमने जो काम किया, जो उपलब्धि है, ये इसमें मेरा भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सहयोग है, चाहे कितना % है, लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि हमने जो काम किया नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने का, उसका रिजल्ट सबके सामने है। ताकत लगा रहे हैं, 10 लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं तो 20 लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। ये समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और सभी ये कहते हैं, ये सभी लोग यही कहते हैं कि हम तो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं।
बाबा साहब के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये सभी यही वादा करते हैं, यही दावा करते हैं। लेकिन इस तरीके से काम करने की सबकी अगर दिशा अलग अलग होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो यहां पहुंचना कभी भी संभव नहीं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि गांव की रही है और गांव में चूँकि हमारे पिताजी मजदूर थे और हम 8 भाई बहन और कजिन वगैरह थे, तो गरीबी हमेशा हमारी, कभी किताबें पूरी नहीं मिली हमें पढ़ने को, कभी ढंग के कपड़े पहनने को नहीं मिले। और ये मेरी क्या मतलब, हमने देखा मोहल्ले में, गांव में ज़्यादातर लोगों का यही हाल रहता था कि पैर में चप्पल नहीं होती थी, जूते नहीं होते थे, कपड़े भी ऐसे ही होते थे। तो मुझे एक घटना याद है बहुत अच्छी तरह से, जो अभी तक नहीं भूल पाया हूँ, कि गांव में होली उस समय बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती थी। खास करके बच्चों में कई दिन तक रंग का और कीचड़ मिट्टी से होली खेली जाती थी। एक होली का समय आया जब मैं शायद क्लास 6 या 7 में पढ़ता होऊंगा, मेरे पास सिर्फ एक ही शर्ट थी, एक शर्ट थी। इस कारण मैं घर से नहीं निकला कि अगर वो ख़राब हो जाएगी तो स्कूल क्या पहन के जाऊंगा। तो वो घटना मेरी ज़िंदगी में अभी तक, वो शर्ट का मुझे रंग याद है। वो शर्ट मेरी मदर ने सिल के दी थी। वो आज तक मेरी प्रेरणा बनी हुई है। उसको शायद मैं भूला नहीं हूँ और कभी नहीं भूलूंगा। उससे हमें प्रेरणा मिली और जब हमें मौका मिला तो हमने हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने पहनने की कोशिश की। और आज मैं सोचता हूँ कि मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिला है कि उससे प्रेरणा जो हमें मिलती रही, आज हम एक अच्छे तरीके से जो हमने कपड़े पहनना सीखा, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और मेरी कोशिश रही कि जो अभाव मुझे रहा वो किसी को ना हो, मेरे परिवार में या किसी को भी कभी नहीं रहना चाहिए। और यही कारण है कि मैं पे बैक टू सोसाइटी के कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ कि कम से कम गरीबी से लोग निकलें और उनका मनोबल इतना ऊंचा हो जाए कि वो एक संघर्ष करना सीख पाएं और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी के लिए संघर्ष करें। ये घटना मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रही है और हमेशा रहेगी। 64 से 24 दिखने का जो हमारा कारण है या जो राज है, मैं सोचता हूँ कि मेरा ड्रेसिंग सेंस है। पहले शादी से पहले मैं कुछ भी पहन लेता था जो मन में आता था, लेकिन शादी के बाद हमारी जो जीवन साथी आई मालती सिंह, उन्होंने मुझे कपड़े पहनना सिखाया। कौन सा पैंट के साथ क्या पहनना है वो हमें काफ़ी कुछ सिखाया, हमारी समझ में आया। उसके बाद एक घटना हुई, उसको बाद में बताऊंगा। फिर ड्रेसिंग सेंस और बाबा साहब से मुझे प्रेरणा मिली कि बाबा साहब का कोई भी फ़ोटो आप देखेंगे हमेशा टाई और सूट के साथ दिखता है। मैं हमेशा घर से जब बाहर निकलता हूँ, ख़ास करके 1 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन होता है और 1 अक्टूबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन होता है, हमेशा टाई वाई सूट वूट के साथ में निकलता हूँ। और उससे मुझे कहना चाहिए कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है और एक हमें एनर्जी मिलती है कि हमें सुंदर और स्वस्थ दिखना चाहिए। और इसके लिए कहना चाहिए कि हमें इनर फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारा ये राज है और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। और जब कभी
एन्जॉयमेंट का टाइम मिलता है, किसी की शादी ब्याह जन्मदिन है तो मैं पूरी तरीके से एंजॉय करता हूँ। खाने पीने से लेकर के नाचना गाना जो भी है हर तरीके से मैं एंजॉय करता हूँ। मैंने ये प्रण किया है कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूँगा और 100 साल के तक भी मैं 24 का दिखूँगा। हाँ बौद्ध धर्म की लाए दे भैया चुनरी जी, बौद्ध धर्म की लाए दे भैया चुनरी जी। ए जी जापे बाबा की, अरे हाँ जापे भीम की छपी हो तस्वीर, बौद्ध धर्म की लाए दे भैया चुनरी जी। मेरा नाम रुशल सिंह है। मैं एड्स अकाउंट मैनेजर के तौर पे अमेज़ॉन में काम करती हूँ। पापा के बारे में क्या बताऊँ, बहुत कुछ है वैसे तो बताने के लिए। पापा बहुत ही मतलब मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह है और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। इनफैक्ट हर किसी को पापा पॉजिटिव रहने के लिए इनकरेज करते हैं और मैं ये बोलूँगी कि मेरी लाइफ के हर फेज़ में पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत गाइडेंस दी है और इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, कोई भी टफ से टफ सिचुएशन, पापा ने हमें इस तरीके से सिखाया है कि आप कोई भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं जो हूँ एक इंडिपेंडेंट वुमन, वो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पापा। सो आई वुड रियली थैंक हिम फॉर एवरीथिंग कि उन्होंने मेरी लाइफ को इतना आसान बनाया है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निखिल राज सिंह और मेरे फादर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो कम ही होगा, क्योंकि बचपन से लेके इवन अभी तक वो कंटिन्यूस सपोर्ट और गाइडेंस हमें देते रहे हैं, मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को। और कहीं पे भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है हमेशा उनके पास सॉल्यूशन होता है। और उन्होंने स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ म्यूज़िक का, जो आप देख सकते हैं, बचपन से लेके अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया कि आप कुछ जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने करनी चाहिए। इवन वो पढ़ाई को साइड में रखते हुए बोलते थे कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपकी एक अलग पहचान बने, अलग आइडेंटिटी बने। तो ये चीज़ मैंने फील किया कि बाद में जब मैंने गिटार प्ले करना शुरू किया और भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने शुरू किए और सिंगिंग भी मैं करता हूँ, तो एक अलग आइडेंटिटी मेरी बनती है कहीं पे भी मैं जाता हूँ। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली फील करी। तो मेरा ये मानना है कि उनके इसी गाइडेंस और इसी सपोर्ट की वजह से मैं आज कुछ जो भी हूँ वो सब उन्हीं की वजह से हूँ। और पर्टिकुलरली अभी जो मेरा करंट फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ वो है ह्यूमन वेलनेस सॉल्यूशंस। सो कुछ बच्चों के लिए और कुछ बड़ों के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हर कोई एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। तो इस फील्ड में आने के लिए भी मेरे डैड का इसमें पूरा सपोर्ट था, पूरा गाइडेंस था। एंड अभी करेंटली भी वो बहुत एक्टिव हैं और मेरे साथ कंटिन्यूसली अभी ऑफिस में जाते हैं। और बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ उनका एक टुवर्ड्स सोशल वेल बीइंग या फिर सोशल वेलफेयर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। इवन बहुत बार ऐसा भी होता था कि हम लोग पापा से नहीं मिल पाते थे क्योंकि वो बाहर के कामों में इतने ज़्यादा एक्टिव रहते थे टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने बहुत ही डेडिकेटेडली काम किया है और अभी भी करते आ रहे हैं उसी सेम एनर्जी से, या मैं कहूँगा उससे भी इवन ज़्यादा एनर्जी से। सो मैं उनको एक्चुअली में थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनका जो भी मेरी तरफ पूरा जो सपोर्ट और गाइडेंस रहा है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं मालती सिंह। मेरी शादी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के साथ हुई और जब शादी हुई तो हर एक स्त्री का सपना होता है कि वो जगह जगह घूमे, नई नई चीज़ें देखे, लेकिन उनको तो कोई फुर्सत ही नहीं होती थी। समाज के कामों से उनको टाइम ही नहीं मिलता था और जब बच्चे हुए तब भी वो समय घर में नहीं दे पाते थे, हमेशा बाहर के कामों में ही ज़्यादा बिजी रहते थे। तो मैंने सोचा मैं भी देखूं कि कहाँ जाते हैं। कि मैंने भी कई बार उनको पूछा कि आप जाते कहाँ हैं। कह रहे तुम भी एक बार मेरे साथ चल के देखो कि मैं कहाँ जाता हूँ। तो एक दो बार मैं उनके साथ गई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ भाई जा तो सोशल काम के लिए रहे। तो मैंने भी सोचा हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए।
जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो मैंने भी उनको टाइम देना शुरू किया और उन्होंने भी मुझे गीत संगीत का तो मुझे शुरू से ही शौक़ था। फिर उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि तुम बाबा साहब के गाने गाया करो। तो फिर मैंने शुरू किए बाबा साहब के, और मैं 14 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा को जगह जगह मैं भी अपना गीत संगीत का जहाँ प्रोग्राम होता है तो मैं गाती हूँ। और समाज में जब एक स्त्री होती है तो वो सोचती है कि घर में ही क्यों रहा जाए, घर से भी बाहर निकला जाए ताकि समाज में देखें क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए। लेकिन बाहर निकल के मुझे इनसे कोई फिर मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहाँ जा रहे हैं, मैं ये सोचती थी। लेकिन जब बाहर निकली तो लगा कि हाँ भाई लोगों को जागरूक करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। और वो अब तो मुझे बिना मेरे कहीं जाते ही नहीं है, मुझे बिना लिए किसी सोशल काम में किसी भी गैदरिंग में मेरे बिना नहीं जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसा उनका नाम है बहुत, तो उस नाम को मैं आगे तक लेके चलूँ। और उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली, उन्होंने मुझे मेरा बहुत उत्साहवर्धन किया हर चीज़ में। और वैसे भी वो जब मैं घर में भी होती हूँ, वो घर में होते हैं तो घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मतलब कभी मन करता है तो चाय बना लेते हैं, कॉफ़ी बना लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, जो उनका मन करता है। और इस पीरियड में मैं काफ़ी बीमार रही तो बहुत वो केयरिंग नेचर के हैं, मेरी उन्होंने बहुत केयरिंग की। तो मैं दिल से कृतज्ञ हूँ उनके लिए कि ऐसा पति सबको मिले जो मुझे मिले, और मैं हमेशा उनके कंधे से उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। यही मुझे सौभाग्य है मेरा। सार की तरफ से मुझे मौका मिला 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक इसको अटेंड करने के लिए, और मैं यहाँ पर सबसे सीनियर मोस्ट था। आज मेरा 79 ईयर्स एज हो गया है। पहले मैं सेमिनार अटेंड करता रहता था क्योंकि मैं दफ्तर में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, तो हर जगह मुझे जाने का मौका मिलता था। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट एंड आफ्टर एज ऑफ 79 ईयर्स आई गॉट दिस चांस बाय द वर्च्यू ऑफ दिस सार्क। एंड मुझे वो चीज़ें मिली जो अभी तक मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, और मेरे रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग वो एंजॉयमेंट मिलेगा जो कभी हम ऑफिस के दरमियान किया करते हैं। तो मैं सारी टीम को, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको, जो डायरेक्टर हैं, जो टेक्निकल डायरेक्टर एंड दिस इंस्ट्रक्टर एज वेल एज डॉक्टर या कंसर्न स्पीकर्स, so I pay thanks to them and really they are due for thanks. वैसे तो मैंने बहुजन समाज के लिए जो काम किया, साहब कांशीराम के सानिध्य में हमने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, लेकिन जब पूरा देश और दुनिया उनके अंतिम समय पर शोकाकुल हो रही थी, उस समय मैं भी मौजूद था। और उस शोक की घड़ी में मैं साहब के पार्थिव शरीर के बहुत नज़दीक था। निगम बोध घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था तो वहाँ हमने चिता स्थल को तैयार किया था, और वहाँ लकड़ियाँ जो थीं अपने हाथ से हमने डेड बॉडी को रखा, लकड़ियों को रखा, सामग्री को डाला, और उसके बाद वहाँ नारे लगाते रहे जब तक खड़े हो सके वहाँ चिता की गर्मी में, तब तक वहाँ नारे लगाते रहे। और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि उस अंतिम घड़ी में मैं उस महामानव के साथ था। रात को भी हम सारी रात शमशान घाट में रुके। सुबह बहन जी के आदेश पे वहाँ अस्थियों को हमने चुना, अस्थियाँ चुन के अस्थि कलश में जिसमें लेकर के गए थे, वो भी मैं ख़रीद के लाया था करोल बाग से। उसके बाद बहन जी के पास जब अस्थि कलश को लेके गए तो बहन जी ने कहा इसे 3 हिस्सों में करना है, तो 3 अस्थि कलश भी मैं ही लेकर के आया था। उसमें 3 जगह अस्थियाँ हम लोगों ने, दिल्ली के साथी थे, उनको अलग की। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे अंतिम क्षण में महापुरुष के अस्थियों को चुनने का हमें मौका मिला। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मेरी जो डॉक्यूमेंट्री देखी, अब तक के जीवन संघर्ष में मैंने जो कुछ भी समाज को पे बैक करने की छोटी मोटी कोशिश की है वो आपके सामने है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं सबसे पहले मेरी जीवन साथी मालती सिंह, मेरी बेटी रूसिल सिंह, बेटा निखिल राज सिंह, और मेरे घर के सभी भाई बहन, बहनोई भाभियों का, भतीजों का, जिन्होंने
मेरे जीवन भर की संघर्ष में हमेशा भरपूर साथ दिया। मैं आभार करता हूं सभी रिश्तेदारों का, सभी दोस्तों का, वामसेव संगठन पार्टी और सभी सामाजिक संगठन के लोगों का जिन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरे काम में जिन्होंने मेहनत की, मदद की। और मैं धन्यवाद करता हूं सबसे ज़्यादा SM न्यूज़ के डायरेक्टर माननीय सुरेंद्र सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके बड़े दिनों में ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। मैं धन्यवाद करता हूं श्री केहरी सिंह सुमन जी का, जिन्होंने ये प्रेरणा दी डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है, भरोसा है कि मेरी अब तक की जो ज़िंदगी आगे बची है, अब तक आगे की, उसमें मैं चाहता हूं कि हमारे सभी साथी जितने भी हैं, घर के रिश्तेदार और समाज के लोग मेरा साथ देंगे। अभी जो कुछ भी किया है बहुत कम है, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।